टीकमगढ़ जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चों ने और जागरूक लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप कुछ शिक्षकों पर लगाए। देश के गरीब और कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए निःशुल्क अच्छी शिक्षा और संस्कार देने को लेकर काफी सालों पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, मगर आज टीकमगढ़ जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर में बच्चों को हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म अपनाने की सलाह देते हैं और कुछ टीचर दबाव बनाते हैं, जिनके आरोप बच्चों और कुछ समाज सेवी लोगों ने लगाए। ये हम नहीं कह रहे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमने सभी के मत भी लिए हैं। इस खबर में सभी ने एक ही बात कही, बच्चों को बरगला कर धर्म परिवर्तन की शिक्षा दी जाती है। टीकमगढ़ जिले के पीएम श्री नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर के बुरे हाल हैं। इस स्कूल में 500 के आसपास बच्चे आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करते हैं, मगर इस स्कूल के हालात बुरे बनते जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इस स्कूल के कुछ टीचर पढ़ाई के नाम पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्या रखा है, आप लोगों को यदि आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, तो आप लोग क्रिश्चियन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाएं, इससे लाखों रुपए मिलेंगे और नौकरियां। और तो और बच्चों को धमकाया भी जाता है कि यदि किसी से कहा तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बच्चे डरे हुए हैं और उनका कहना है हमारी पहचान न बताई जाए वरना नुकसान होगा। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जांच की मांग की और कहा यदि जिला प्रशासन ने इस ओर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब इस मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य से बात की तो उनका कहना है हमारे विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं होता और यह मामले पर पर्दा डालते नजर आए। इस मामले को लेकर टीकमगढ़ एसडीएम का कहना है गंभीर मामला है, जल्दी जांच कराई जाएगी। खैर, ऐसा इस विद्यालय में क्यों होता है, बच्चों पर क्यों दबाव बनाया जाता है, वह टीचर्स कौन हैं? बच्चों ने यहाँ तक बताया ऑफ रिकॉर्ड कई लोग पढ़ाई के टाइम बौद्ध धर्म क्रिश्चियन धर्म की किताबें भी बांटते हैं और फिर क्लास छूटने के बाद वापस ले लेते हैं। अब खैर, इस मामले में और बच्चों के आरोपों में कितना दम है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस गंभीर मामले में कितनी सच्चाई है। वैसे नवोदय के प्राचार्य को सब पता है कि वह शिक्षक कौन है जो इस विद्यालय में हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर फिर भी इतने बड़े कृत्य पर पर्दा डालने का काम हो रहा है। मनोहर जी, पूछना चाहूँगा नवोदय विद्यालय में क्या बच्चों के साथ हो रहा है? नवोदय विद्यालय में बच्चों के साथ बौद्ध धर्म ईसाई धर्म अपनाने की बात करते हैं, कॉपी किताबें भी बांटते हैं और इसकी जांच की जाए ताकि बच्चों को सही से पढ़ने में समस्या ना आए। कब से चल रहा है ऐसा विद्यालय में? काफ़ी समय से चल रहा है। तो बच्चों ने आपको बताया? हाँ, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया था। कि जी कितने टीचर हैं ऐसे? हैं, काफ़ी हैं। काफ़ी टीचर हैं। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, उसे क्या होना चाहिए? इसकी सही तरीके से जांच की जाए। जांच होना चाहिए। हाँ। बदलवाने के लिए कहते हैं, बच्चों को दबाव देते हैं और जो वो ईसाई वाला मनाते हैं कि जो ईसाई का है जो वो कहो। ईसाई धर्म की बात करते हैं क्या? हाँ जी, ईसाई धर्म उसको बच्चों को बहुत दबाते हैं और क्लासों में किताबें बांटते हैं कि ये पढ़ो, माने हिंदू की ना पढ़ो, उनको दबाव देते हैं और ये माने उनकी किताबें बांटते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते हैं लोग? हिंदू धर्म छोड़ने का बात करते हैं, बच्चों को दबाते हैं। कौन सा धर्म अपनाने की बात करते हैं? माने वो कि ईसाई धर्म? ईसाई धर्म का धर्म जी, वो ये धर्म पे नहीं माने आने देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं और दबाव बनाते हैं बौद्ध धर्मांतरण के लिए। तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें बड़े राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बड़े ही कानूनी प्रावधान रखे गए हैं जो धर्मांतरण को प्रेशराइज करते हैं और बच्चों को अगर धर्मांतरण करवा रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं करता है तो फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपने स्तर से इसकी जांच करके और प्रशासन को ज्ञापन देगा और अगर शांति प्रिय तरीके से उसके का निराकरण नहीं होता है तो हम उग्र प्रदर्शन भी करना जानते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले।
और ये जो प्रधानमंत्री पीएम श्री के नाम से जो इस नवोदय चल रहे हैं, इनमें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का उद्देश्य ये है कि बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाएं, परंतु कतिपय कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, जो ज़्यादा कम पात्रता के आधार पर भर्ती हो गए हैं और उन्हें ज़्यादा पैसे की वेतन मिल रही है, तो वो अपना काम धर्मांतरण का करवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, विधिवत कार्रवाई होना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ होना चाहिए। नाम ऊपर नहीं करें, नाम स्कूल से कर दिया जाएगा। वो कहने लगा कि भाई शिक्षक बच्चों को बुरी तरह धमकाते भी है, किसी से कहा तो स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग जांच अपने स्तर से जांच करवा रहे हैं और जो शिक्षक होंगे अगर वो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त होंगे तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई नामजद करवाएंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे तो निश्चित रूप से डरेंगे क्योंकि बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक से तो डरेंगे बच्चे, और डरना भी चाहिए शिक्षक से, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों में अनुशासन का पालन करवाता है। तो बच्चे तो अपने धर्म पे अड़िग हैं, लेकिन वहाँ के जो अगर शिक्षक ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने धर्म पे अड़िग नहीं है, वो अपने शिक्षक के धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो उसको हम लोग अपने संज्ञान में लेके और बहुत शीघ्र जांच करवा के वो ज्ञापन देने वाले। ऐसा अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। निश्चित तौर पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, बच्चों को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नहीं, आपके पास प्रमाण होगा। हमारा शिक्षक इस तरह की कोई बात नहीं करते, उनका काम सिर्फ पढ़ाना है। हमारी संज्ञान में इस तरह की कोई बात काफी समय से कंप्लेन आ रही थी कि कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को कुछ टीचर दबाव बनाकर कुछ साहित्य भी बांटते हैं, जो पढ़ाई करते हैं तो वहाँ साथ भी बांटा जाता है। तो मैं आपकी बात को, आप जो कह रहे हैं, मुझसे इस तरह की किसी भी पेरेंट्स ने, किसी भी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं की, न मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बात आई है, न मेरा अपनी शिक्षक इस तरह का कोई काम करता है। मेरी संज्ञान में आएगी तो मैं उसको जरूर पूछूंगा, भाई ये कोई किसी धर्म विशेष का स्कूल थोड़ी है, तो सभी का है। बच्चों ने सर आके हम लोगों से, मीडिया से कंप्लेन भी की है। नहीं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं बताया, न किसी पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि अमुक शिक्षक इस तरह की, मतलब चाहिए धर्म की बात कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर स्कूल में? रजिस्टर नहीं इस समय 487। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।